1831 की शुरुआत में कर्टलैंड, ओहायो में बहुत उत्साह का समय था और बहुतों के लिए आध्यात्मिक भ्रम का। चर्च अभी नया था और कर्टलैंड में संत उत्सुक, विनम्र और अक्सर नए धर्मांतरित थे। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम लीमन कॉपली था। लीमन पहले एक धार्मिक समूह का सदस्य था जिसे शेकर्स या औपचारिक रूप से द यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ बिलीवर्स इन क्राइस्ट्स सेकंड अपीयरिंग कहा जाता था। शेकर्स अपने सख्त ब्रह्मचर्य, सादा जीवन और इस विश्वास के लिए जाने जाते थे कि क्राइस्ट पहले ही अपनी संस्थापक मदर एन ली के रूप में वापस आ चुके हैं। हालांकि लीमन ने रिस्टोर्ड गॉस्पल को स्वीकार कर लिया था और बपतिस्मा ले लिया था, फिर भी उनके कुछ पुराने शेकर विश्वास उनसे चिपके हुए थे। वो अकेला नहीं था। कई नए धर्मांतरित अपने अतीत से धार्मिक विचार लाए थे और संत अक्सर यह समझने के लिए संघर्ष करते थे कि क्या सच है और क्या नहीं। जोसेफ स्मिथ ने स्पष्टता की आवश्यकता को पहचानते हुए प्रभु से रहस्योद्घाटन मांगा। इसका परिणाम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 49 एक प्यार भरा लेकिन स्पष्ट सुधार था। प्रभु ने घोषित किया, विवाह ईश्वर द्वारा नियुक्त है। सेक्शन 29 वर्ष 15 इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करते हुए कि एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह उसकी योजना का केंद्र है, और उसने स्पष्ट किया कि क्राइस्ट का दूसरा आगमन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन शक्ति और महिमा में आएगा, गुप्त रूप से नहीं। इसके कुछ समय बाद ही जोसेफ को एक और रहस्योद्घाटन डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट सेक्शन 50 प्राप्त हुआ। ओहायो के संत आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों का अनुभव कर रहे थे जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे। कुछ अजीब भाषा में बोलते थे, दूसरे जमीन पर गिर पड़ते थे या विजन्स का दावा करते थे। यह बताना मुश्किल था कि क्या ईश्वर की ओर से आया है और क्या नहीं। प्रभु ने करुणा और सटीकता के साथ उत्तर दिया। ऐसी कई आत्माएं हैं जो झूठी आत्माएं हैं, जो पृथ्वी पर निकल गई हैं, दुनिया को धोखा दे रही है। सेक्शन 25 वर्स 2 उसने सिखाया कि सच्चाई और प्रकाश हमेशा शिक्षित करते हैं। पद 24 में वह वादा करता है, जो ईश्वर का है वह प्रकाश है, और वह जो प्रकाश प्राप्त करता है और ईश्वर में बना रहता है और अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। संतों के लिए यह जानना विनम्र करने वाला रहा होगा कि हर आध्यात्मिक भावना या नाटकीय अनुभव ईश्वर की ओर से नहीं था, लेकिन प्रभु ने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने छात्रों से एक प्यार करने वाले शिक्षक के रूप में बात की, यहां तक कि उन्हें पद 40 में छोटे बच्चे भी कहा और उन्हें याद दिलाया कि वह उनका अच्छा चरवाहा है। ऐसे समय में जब रहस्योद्घाटन नया था और आध्यात्मिक सीमाएं सीखी जा रही थीं, ये शुरुआती संत आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे, लगातार और आत्मा के निर्देशन में। उनकी तरह ही हमें यह सीखने की जरूरत है कि कैसे पहचाना जाए कि ईश्वर क्या है। यह सच्चाई की हमारी समझ को ऊपर उठाता है, स्पष्ट करता है और गहरा करता है। इसीलिए आज जैसे 1831 में अच्छा चरवाहा अभी भी अपने झुंड का मार्गदर्शन पंक्ति दर पंक्ति करता है, हमें प्यार से अंधेरे से बाहर और अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाता है।